वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स के लिए। ठीक है, इसमें हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन करवा दिया है। नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक इसकी लिंक रहेगी वीडियो की। इसके पहले मैंने सब चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवाया है। ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, इसमें मैं आपको अच्छे से पूरा बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। ओके, और बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका टाइम कम में कम आपका ये हो जाए। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1-2 देख लेना। यह है चैप्टर 3 आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, क्या है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? इसके ऊपर आपके 4 चैप्टर्स है, एडमिशन, रिटायर, डेथ। ठीक है, तो इस तरह से है। अब यहाँ पे फर्स्ट में आज दिखा दूंगी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये आपके किसके बेस है? फाइनल अकाउंट के बेस पे ही है। आपको फॉर्मेट तो अभी वैसे ही प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको जर्नल एंट्री, मैंने जब वीडियोस बनाए थे, यानी कि मैंने जब आपको ये चैप्टर 3 करवाया था, सम्स, प्रैक्टिकल सम्स प्रॉब्लम जब सॉल्व करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्री के साथ आप किस तरह से आसानी से सम सॉल्व कर सकते हो ये भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज मेन है जो बता देने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके बेस पे आप सम कर सकोगे। ऑफकोर्स प्रिपेयर तो कैसे करना है, फाइनल अकाउंट के जैसे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो अगर आप समझ लोगे तो सम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये फॉर किसके लिए? एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जर्नल एंट्री है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तब कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे, जर्नल एंट्री फटाफट हम इसको एक बार रिव्यू कर देंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे। चलो, तो फर्स्ट क्या यहाँ पे कैश और असेट्स ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स एज कैपिटल। अगर समझो कैश और असेट्स है जो न्यू पार्टनर्स एज अ कैपिटल लेके आ रहे हैं आपके जो भी कंपनी से इसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी ऑफकोर्स कैश और असेट्स आ रहे हैं तो कौन सी साइड लिखते हैं? डेबिट। ये तो फंडामेंटल रूल्स ही आपके कि कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट साइड लिखो, जा रही है तो क्रेडिट साइड लिखो। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना, वो 3 गोल्डन रूल्स याद रखना और सम करते जाना। ठीक है, तो ईजी जाएगा। ठीक है, तो कैश और असेट्स अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी आपका पार्टनर्स आया है, एडमिशन हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से इसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है आपके पास कैश ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर्स फॉर गुडविल। वहाँ पे कैश में लेकर आ रहा है, यहाँ पे कैश जो लेकर है वो गुडविल में लेके आ रहा है। ठीक है, तो अगेन सेम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम जो गुडविल है, ठीक है, जो कैश के अंदर वो लेके आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इस तरह से इसकी जनरल एंट्री बनती है। अगर ये जनरल एंट्री कर लोगे तो वहाँ पे आप लेजर्स, फिर जनरल के बाद लेजर प्रिपेयर करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, जनरल के बाद लेजर्स प्रिपेयर करना बहुत आसान रहता है, इसके लिए जनरल एंट्री समझ लो पहले। ओके, उसके बाद है गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फुल और पार्ट। ठीक है, अभी होता है डिपेंड ऑन सम कि भाई फुल्ली उठाया है, पार्टली उठाया, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो क्या हो जाएगी एंट्री? वहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर ने उठाया उसको क्या कर देंगे हम? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। गुडविल रेज एट इट्स फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। अगर गुडविल रेज हो रहा है, ठीक है, अगर उसके फुल वैल्यू, और वो किस में देते हैं हम? फिर उसको ओल्ड रेशियो में। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी सेम एंट्री है, ध्यान में रखो। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गुडविल टू क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स। सेम वे अगर हम गुडविल रेज कर रहे हैं तो भी सेम एंट्री है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। इजी है ये। ठीक है, फिर गुडविल अगर रिटर्न ऑफ किया तो ऑफकोर्स क्या कर दोगे? उसको ऑपोजिट एंट्री कर दोगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे हमने गुडविल को डेबिट किया तो यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिटर्न ऑफ हो रहा है तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो ओके, उसके बाद क्या? गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यूज इज इंक्रीज। अगर समझो गुडविल अपेयरिंग हो रही है बैलेंस शीट पर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है डेबिट असेट्स को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, राइट है। डेबिट साइड की चीज़ें हम असेट्स में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड की चीज़ें हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, या फिर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर गुडविल अपेयरिंग इन बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज। अभी यहाँ पे क्या लिखा हमने? इंक्रीज। यहाँ पे क्या लिखा? डिक्रीज। तो क्या हो जाएगी? उसकी ऑपोजिट एंट्री। यहाँ पे हमने गुडविल टू ओल्ड पार्टनर लिखा ना, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर टू
गुडविल या फिर रिवैल्यूएशन। क्लियर है ये। उसके बाद अगर गुडविल पेड हो गई है प्राइवेटली इन केस बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, तो वहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है। ओके, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी जो भी प्रॉफिट्स आएगा उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा आपका रिजर्व और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री, ध्यान में रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर एक चीज़ें याद रखी तो दूसरी अपने आप आपको याद रहेगी। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का एक याद रखा तो यहाँ पे आप सेकंड तो याद रख ही सकते हो लॉसेस को, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा असेट्स टू रिवैल्यूएशन। अगर डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन टू असेट्स। है इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है ये, ठीक है। आगे अब ये रिवीजन है, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, रिकॉर्डिंग करना है अनरिकॉर्डेड असेट्स को, तो क्या हो जाएगी आपकी एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिकॉर्डिंग न्यू लायबिलिटी, अगर न्यू लायबिलिटी है तो असेट्स को रिकॉर्ड किया तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन, अगर लायबिलिटी को तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, ऑपोजिट हो गई। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर लॉस रहा तो प्रॉफिट अगर रहा तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस रहा तो ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है ये, ठीक है। साइड मैंने पहले भी राइट ही बोला था। ओके, उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें सरप्लस लेफ्ट आउट हुआ या फिर डेफिसिट फाउंड हुआ, तो सरप्लस अगर लेफ्ट आउट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे टू कैश और बैंक और लोन करंट अकाउंट। ये तो सम के ऊपर डिपेंड है क्या लिखना है, यहाँ पे कैश लिखना है, बैंक लिखना है, लोन लिखना है, करंट लिखना है, ठीक है। ये तो सम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये चीज़ रहेगी, अगर सरप्लस लेफ्ट आउट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और लोन और करंट अकाउंट, और अगर डेफिसिट रहा तो कैश बैंक करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। था ना इजी, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या एक नोट लिखा है कि भाई इंस्टेड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो यूज्ड। ये आपको पता ही होना चाहिए कि वहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये दोनों सेम थिंग है। फाइन, अभी कुछ रेशियोज है वो देख लो। यहाँ पे अगर समझो न्यू रेशियो है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है, जहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 यानी कि 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर्स रहता है। फिर न्यू रेशियो तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फाइन है, ये कुछ चीज़ें अगर याद रख ली तो सम आप आसानी से कर लोगे। फाइन, तो ये तो था आपके पास चैप्टर 3, ठीक है, पूरा क्विक रिविजन। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4, ये था आपका एडमिशन। अब देखेंगे हम रिटायरमेंट। फाइन, तो आज के लिए रखते ही इतना ही। अब सब आपको समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा होगा शॉर्ट में फटाफट पूरा चैप्टर क्लियर करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहो। बाय बाय।